हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए पैराग्राफ लेके आई हूँ उसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा। एक बहुत ही बड़े लेवल की ये समस्या है जिसे पूरा विश्व, है ना, सिर्फ भारत ही नहीं, कोई और देश ही नहीं, यानी कि पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। ठीक है ना, तो आज इसी समस्या को हम पढ़ेंगे कि ये है क्या। तो ये क्या टाइटल है? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक। वैश्विक का मतलब क्या होता है? विश्व के स्तर का। ठीक है ना। वार्मिंग, इसको कैसे पढ़ेंगे हम? वार्मिंग। ठीक है, वार्मिंग का मतलब होता है ताप वृद्धि। और ये ताप वृद्धि क्या होता है? ताप का मतलब क्या होता है? गर्म होना, है ना। और उसमें वृद्धि होना, यानी जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब बनता है वैश्विक ताप वृद्धि। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इज द रैपिड इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एनवायरमेंट। क्या कहती है लाइन? ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक ताप वृद्धि, वो ताप वृद्धि जो विश्व के स्तर पर बढ़ रही है ना, यानी कि पूरे विश्व में बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग इज द रैपिड इंक्रीज, इज यानी कि है, रैपिड, ये क्या वर्ड है? रैपिड। रैपिड का मतलब होता है तेज या फिर तेजी से। कोई काम रैपिडली हो रहा है ना, यानी कि वो तेजी से हो रहा है। इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब क्या होता है? वृद्धि। ठीक है। इन द टेम्परेचर, इन का मतलब में, टेम्परेचर कैसे बोलेंगे इसे हम? टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर होता है तापमान, यानी हमारे आसपास जो वायुमंडल है उसमें जो गर्माहट है ना, जो गर्म चीज हमें महसूस होती है, जो हवा गर्म महसूस होती है हमें, उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है। ऑफ यानी कि का, के की, द अर्थ एनवायरमेंट। अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है पृथ्वी, है ना। और अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है? का, के की, पृथ्वी का, पृथ्वी के, या फिर पृथ्वी की। ठीक है ना, तो पृथ्वी का लिखते हैं हम। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट क्या होता है? एनवायरमेंट होता है वातावरण। क्या होता है? वातावरण, जो हमारे चारों तरफ जो वायुमंडल है, जो पेड़ पौधे हैं, है ना, ये सब क्या है? हमारा एनवायरमेंट है। तो ये पूरी लाइन का मतलब हम समझ लेते हैं पहले। ग्लोबल वार्मिंग इज द रैपिड इंक्रीज, है ना, यानी वैश्विक ताप वृद्धि एक तेजी से होने वाली वृद्धि है। इन द टेम्परेचर यानी कि तापमान में, ऑफ द अर्थ एनवायरमेंट यानी कि पृथ्वी के वातावरण के तापमान में तेजी से होने वाली वृद्धि वैश्विक ताप वृद्धि है। ठीक है, पृथ्वी के वातावरण के तापमान में, जो वातावरण है हमारे सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ, उसका जो तापमान है ना, उसमें जो रैपिड इंक्रीज है, यानी कि तेजी से जो वृद्धि हो रही है, वही क्या है? वैश्विक ताप वृद्धि है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग है। यानी कि हमारे चारों तरफ जो एनवायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, वो जो गर्म हो रहा है, उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दैट इज कॉजिंग, दैट का मतलब यहां पर है जो, इज का मतलब है, कॉजिंग, कॉज में आईएनजी लगा है ना। कॉज का मतलब होता है किसी चीज का कारण बनना, और कॉजिंग यानी कि कारण बन रहा है। ठीक है, दैट इज कॉजिंग, जो कारण बन रहा, और है के लिए हमने इज लगा दिया है। ठीक है ना, दैट इज कॉजिंग, जो कारण बन रहा है। मैनी लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज टू अराइज। मैनी, मैनी का मतलब होता है अनेक। लाइफ थ्रेटनिंग, ये क्या वर्ड है? लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है जीवन के लिए खतरा।
कोई भी चीज लाइफ थ्रेटनिंग है यानी कि वो जीवन के लिए खतरा है। ठीक है। इश्यूज, इश्यूज क्या होते हैं? मुद्दे या फिर मामले। टू अराइज, टू का मतलब क्या होता है? के लिए। अराइज, अराइज का मतलब होता है उठना। ठीक है, उठना या फिर जगना। तो पूरी लाइन क्या कहती है फिर? कि ग्लोबल वार्मिंग इज द रैपिड इंक्रीज, है ना, यानी कि वैश्विक ताप वृद्धि जो है वो एक तेजी वाली या तेजी से होने वाली जो वृद्धि है इन द टेम्परेचर, तापमान में, ऑफ द अर्थ एनवायरमेंट, है ना, यानी कि पृथ्वी के वातावरण के तापमान में जो तेजी से वृद्धि हो रही है वो वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग है। दैट इज कॉजिंग, यानी कि जो कारण बन रही है, मैनी लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज टू अराइज, है ना, यानी कि अनेक जीवन के लिए जो खतरे वाले मुद्दे हैं उनके उठने के लिए कारण बन रही है। ठीक है, यानी कि जो जीवन का खतरा है, लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज हैं, यानी कि जीवन जो खतरे में पड़ रहा है ना, ऐसे जो कारण है, इश्यूज हैं, उनके उठने के लिए हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कारण बन रही है। ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग इज अ डेंजरस इफेक्ट ऑन आवर एनवायरमेंट। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक ताप वृद्धि। ठीक है, इज यानी कि है, और यानी कि एक, डेंजरस ये क्या वर्ड है? डेंजरस होता है खतरनाक। ठीक है। इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। ऑन आवर एनवायरमेंट, ऑन का मतलब होता है पर या फिर के ऊपर। ठीक है, आवर यानी कि हमारा। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट क्या होता है? वातावरण। ठीक है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग इज अ डेंजरस इफेक्ट, यानी कि वैश्विक ताप वृद्धि एक खतरनाक प्रभाव है ऑन आवर एनवायरमेंट, हमारे पर्यावरण पर या फिर हमारे वातावरण पर। ठीक है। दैट वी आर फेसिंग दीज डेज, है ना, दैट यानी कि जो, वी आर फेसिंग दीज डेज, है ना, वी आर यानी कि हम, फेसिंग, फेसिंग का मतलब क्या होता है? फेसिंग किससे बना है? फेस से बना है। FACE, फेस, है ना, एक फेस का मतलब होता है हमारा चेहरा, और एक फेस करने का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम का सामना करना, किसी मुसीबत को फेस करना यानी कि उसका सामना करना, है ना। तो वी आर फेसिंग यानी कि हम सामना कर रहे हैं। फेस में आईएनजी लगा है यानी कि काम कंटिन्यू हो रहा है। दैट वी आर फेसिंग, जो हम सामना कर रहे हैं। दीज डेज यानी कि इन दिनों। ठीक है, दीज डेज यानी कि इन दिनों, यानी कि एक दिन से ज्यादा दिन। ठीक है, तो पूरी लाइन क्या कहती है? कि ग्लोबल वार्मिंग इज अ डेंजरस इफेक्ट, यानी कि वैश्विक ताप वृद्धि एक खतरनाक प्रभाव है ऑन अवर एनवायरमेंट, हमारे वातावरण पर या फिर हमारे पर्यावरण पर। ठीक है, एनवायरमेंट को हम पर्यावरण भी बोलते हैं। दैट वी आर फेसिंग दीज डेज, जो हम इन दिनों सामना कर रहे हैं या फिर जिसका हम इन दिनों सामना कर रहे हैं। ठीक है ना। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, increase in the population growth and pollution are causing a rise in global warming। क्या कहती है ये लाइन? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड का मतलब होता है तेज। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है औद्योगिकरण। और औद्योगिकरण क्या होता है? जिसमें उद्योग ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना, यानी फैक्ट्रीज बहुत सारी हो गई हैं, कारखाने बहुत सारे हो गए हैं, उद्यम बहुत सारे हो गए हैं। तो क्या हो गया है? इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया है, औद्योगिकरण बढ़ गया है।
ठीक है ना। इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब वृद्धि, ठीक है। इन द पॉपुलेशन ग्रोथ, इनका मतलब में, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होता है, जनसंख्या होती है ना, यानी कि लोगों की संख्या, इंसानों की, मनुष्यों की संख्या, पॉपुलेशन। ग्रोथ, ग्रोथ क्या होती है, बढ़ोतरी, ठीक है। एंड पॉल्यूशन, एंड यानी कि और, पहले यहीं तक ही पढ़ लेते हैं हम। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, यानी कि तेज औद्योगिकरण। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, यानी कि जनसंख्या बढ़ोतरी में वृद्धि। एंड पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन क्या होता है, प्रदूषण, ठीक है। आर कॉजिंग, यानी कि कारण बन रहे हैं, ठीक है। कॉजिंग, कारण बन रहे हैं, कॉज में आईएनजी लगाया है, और बहुत सारी चीजों के बारे में लिखा है इसलिए आर लगाया है, ठीक है ना। अगर एक ही चीज के बारे में बात हो रही होती तो इज आता, पर यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में भी बात हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में भी बात हो रही है, और पॉल्यूशन के बारे में भी बात हो रही है, ठीक है ना। आर कॉजिंग अ राइज, और यानी कि एक, राइज, राइज क्या होता है, उदय, ठीक है। इन ग्लोबल वार्मिंग, इनका मतलब में, ग्लोबल यानी कि वैश्विक, वार्मिंग यानी कि ताप वृद्धि, ठीक है। तो पूरी लाइन का मतलब क्या निकलता है कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि तेज औद्योगिकरण, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जनसंख्या बढ़ोतरी में वृद्धि, एंड पॉल्यूशन और प्रदूषण आर कॉजिंग अ राइज है ना, यानी कि एक उदय का कारण बन रहे हैं। इन ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक ताप वृद्धि में ये सारी चीजें एक उदय का कारण बन रहे हैं, यानी कि इन चीजों के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण, और पॉल्यूशन के कारण जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रही है, ठीक है। किसी चीज में राइज होना यानी कि उदय होना, जैसे सूर्य उदय होता है तो क्या करता है उदय, उदय होकर क्या करता है हमारा सूर्य, हमें किरण देता है ना, उसका इफेक्ट हम पर पड़ता है। तो उसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का हम पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। और उसके क्या क्या कारण है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, बहुत ज्यादा जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, तो जो हमारा इंसान है, इंसान की बॉडी में भी हीट होती है ना। बिल्कुल इंसान ठंडा तो होता नहीं है, तो जितनी ज्यादा लोग होते हैं उतनी ज्यादा उनका बॉडी टेम्परेचर होता है। अगर एक रूम में एक इंसान है वो आराम से रुक जाएगा, अगर एक रूम में आप 10 लोगों को ठूस दो तो क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है ना पूरे रूम का वो बढ़ जाता है ना, उसमें इंक्रीज हो जाता है। तो वही चीज है कि ये सारी चीजें जो हैं ये ग्लोबल वार्मिंग में एक राइज का कारण है, यानी कि एक उदय का कारण है, ठीक है। वन ऑफ द रीजंस, रीजंस क्या होते हैं, कारण, है ना, और वन ऑफ द रीजंस यानी कि कारणों में से एक, ठीक है। वन ऑफ द रीजंस यानी कि कारणों में से एक, वाई ग्लोबल वार्मिंग इज डेंजरस है ना, वाई, वाई का मतलब होता है क्यों, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक ताप वृद्धि, ठीक है। इज डेंजरस, इज यानी कि है, और डेंजरस यानी कि खतरनाक। इज बिकॉज, इज यानी कि है, क्यों, बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि, कैसे बोलते हैं इसे हम, ऐसे बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज यानी कि क्योंकि। इट डिस्टर्ब्स, इट यानी कि यह, डिस्टर्ब्स, डिस्टर्ब्स यानी कि परेशान करती है, किसी को डिस्टर्ब करना, परेशान करना, ठीक है ना। द ओवरऑल इकोलॉजी ऑफ द प्लैनेट है ना, ओवरऑल, ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल का मतलब होता है समस्त, या फिर कुल मिलाकर सारी, ठीक है ना, या फिर कुल मिलाकर सब।
इकोलॉजी, इकोलॉजी हम किसको बोलते हैं? पारिस्थिति को बोलते हैं, पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी क्या होता है? जो वातावरण का, जो हमारा जैसे पर्यावरण है ना, या फिर हमारा जो वातावरण है, एनवायरमेंट है, इसमें एक साइकिल चलता है ना। जैसे जो पानी है, पहले धरती की सतह पर रहता है, फिर धूप पड़ती है तो वो क्या करता है, वाष्पीकरण हो जाता है, उसका इवेपोराइजेशन होता है ना, बादलों में जाता है, फिर उससे वो पानी की फॉर्म में बन जाता है, फिर पानी बन के फिर धरती पे गिरता है ना। तो ये जो साइकिल है, ये पूरा हमारा जो है ना, इकोलॉजी है। ठीक है, ऑफ द प्लैनेट, ऑफ का मतलब का, के, की, प्लैनेट, प्लैनेट क्या होता है? ग्रह। ठीक है, जैसे हमारा जो सूर्य है वो भी एक ग्रह है, प्लैनेट है, और हमारी जो धरती है, पृथ्वी, वो भी एक प्लैनेट है। ठीक है, तो पूरी लाइन क्या कहती है? वन ऑफ द रीजंस, यानी कि कारणों में से एक है कि वाई ग्लोबल वार्मिंग इज डेंजरस, है ना, कि वैश्विक ताप वृद्धि क्यों खतरनाक है? इज बिकॉज, क्योंकि इट डिस्टर्ब्स, यह परेशान करती है, द ओवरऑल इकोलॉजी ऑफ द प्लैनेट, है ना, यानी कि ग्रह की समस्त पारिस्थितिकी को यह डिस्टर्ब करती है, यानी परेशान करती है। यानी जो भी हमारा इकोलॉजी है, एनवायरमेंट है, पर्यावरण है, उसमें जो भी साइकिल चलता है, जैसे पानी का साइकिल हो गया, है ना, तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ज्यादा होती है तो क्या होता है? सूखा पड़ जाता है, सारा ही तो पानी उड़ जाता है बादलों में भाप बन के। तो वो क्या है कि उसकी वजह से एक सूखा पड़ जाता है या फिर अकाल पड़ जाता है ना। तो वो जो हमारा पानी का जो साइकिल है, जल चक्र है, उसको भी वो परेशान करती है अगर वो अधिकता से हो जाए तो, है ना। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ जाए तो जितना भी पृथ्वी पे जो भी जरूरी पानी है, पीने लायक है, कई बार वो भी उड़ जाता है, पानी की कमी हो जाती है। और ज्यादातर पानी की समस्या कब होती है? गर्मियों में होती है। गर्मियों में क्यों होता है? क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, तो जो पीने लायक पानी है वो भी भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए कहा गया है कि क्यों खतरनाक है, क्योंकि यह जो हमारा ग्रह है पृथ्वी, उसकी जो इकोलॉजी है, जो पूरी पारिस्थितिकी है, यानी कि एनवायरमेंट है, उसको डिस्टर्ब करती है, यानी कि परेशान करती है। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन फ्लड्स, फेमाइन, साइक्लोन्स एंड अदर इश्यूज। दिस रिजल्ट्स, दिस यानी कि यह, रिजल्ट्स यानी कि परिणाम होता है। ठीक है, इनका मतलब में, फ्लड्स, फ्लड्स क्या होता है? फ्लड्स होती है बाढ़, बाढ़ आ जाती है ना, बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? फ्लड। फेमाइन, ठीक है, फेमाइन का मतलब क्या होता है? अकाल। ठीक है, जो सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, उसको हम फेमाइन बोलते हैं। साइक्लोन, साइक्लोन क्या होता है? चक्रवात, जो समुद्र में आता है। ठीक है ना, एंड अदर इश्यूज, एंड का मतलब और, अदर का मतलब दूसरे, इश्यूज यानी कि मुद्दे, है ना, या फिर मामले। तो पूरी लाइन क्या कहती है? दिस रिजल्ट्स इन फ्लड्स, फेमाइन, साइक्लोन्स एंड अदर इश्यूज, है ना, यानी कि इसका बाढ़, अकाल, चक्रवात और दूसरे मुद्दों में परिणाम निकलता है। यानी कि जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है ना, वो, उसकी वजह से बाढ़ भी आती है, अकाल भी पड़ता है, साइक्लोन भी होता है, और दूसरे मुद्दे भी होते हैं पर्यावरण के। यानी कि तापमान की वृद्धि से इंसानों को भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, जानवरों को भी हेल्थ इश्यूज होते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का रिजल्ट जो है, यानी कि उसका जो परिणाम है, वो बाढ़ के रूप में निकलता है, अकाल के रूप में निकलता है, साइक्लोन यानी कि चक्रवात के रूप में निकलता है, और दूसरे मामलों के रूप में भी निकलता है। ठीक है ना, देयर आर मैनी, देयर आर यानी कि यहां है,
मैनी का मतलब अनेक, कॉजेज, ठीक है, कॉजेज का मतलब कारण, एक कॉज यानी कि एक कारण, ठीक है ना, ऐसा लग गया प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो यानी कि बहुत सारे कारण। एंड यानी कि और, रिजल्ट्स यानी कि परिणाम, ऑफ दिस वार्मिंग, ऑफ का मतलब का के की, दिस का मतलब यह है या फिर इस, वार्मिंग यानी कि ताप वृद्धि, ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है कि मैनी देयर आर मैनी कॉजेज, है ना, यानी कि अनेक कारण होते हैं, एंड रिजल्ट्स और परिणाम भी होते हैं, ऑफ दिस वार्मिंग, इस ताप वृद्धि के, इस ताप वृद्धि के अनेक कारण और परिणाम होते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ एक ही कारण से नहीं बढ़ती है, कई चीजों से बढ़ती है, तो उसके कारण बहुत सारे हो गए। जैसे अभी हमने पढ़ा पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बढ़ रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग के ये कई कारण हैं और रिजल्ट भी है। कौन कौन से रिजल्ट हमने पढ़े हैं कि बाढ़ भी आ जाती है ना, सूखा पड़ जाता है, चक्रवात हो जाता है, तो ये सारे क्या है, ये परिणाम है। तो इस ताप वृद्धि के अनेक कारण और परिणाम है, ठीक है। एंड इज अ डेंजर फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, एंड का मतलब और, इज यानी कि है, और यानी कि एक, डेंजर, डेंजर होता है खतरा, ठीक है, डेंजर होता है खतरा, और डेंजरस खतरनाक, ठीक है। फॉर के लिए, द एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस होता है अस्तित्व या फिर मौजूदगी, यानी कि इंसान का रह पाना, इंसान का अस्तित्व होना, यानी कि उसकी एग्जिस्टेंस होना, ठीक है। ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का, ऑफ का मतलब का के की, और लाइफ का मतलब जीवन, ठीक है। ऑन अर्थ, ऑन का मतलब होता है पर या फिर के ऊपर, और अर्थ होता है पृथ्वी, है ना, यानी कि पृथ्वी पर या फिर पृथ्वी के ऊपर। तो पूरी लाइन क्या कहती है, एंड और इज अ डेंजर, एक खतरा है, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए एक खतरा है, यानी कि पृथ्वी पर जीवन का जो अस्तित्व है ना, यानी जो लाइफ है, जानवरों की लाइफ है, पेड़ पौधों की लाइफ है, इंसानों की लाइफ है, उसके लिए क्या है, एक खतरा है। कौन, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग कैन बी टैकल्ड एंड मेंटेन्ड, क्या कहती है लाइन, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक ताप वृद्धि, ठीक है, कैन बी, की जा सकती है, कैन बी का मतलब होता है कोई काम किया जा सकता है, अकेले कैन का मतलब क्या होता है, कर सकते हैं, है ना, और कैन भी किया जा सकता है, और बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की पास्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। टैकल्ड, अब ये पास्ट फॉर्म आई है, तो टैकल्ड किससे बना है, टैकल से बना है, ठीक है। तो ये पूरा वर्ड क्या है, टैकल्ड, टैकल्ड किससे बना, टैकल से, टैकल करना यानी कि किसी चीज को निपटना या फिर किसी चीज से निपटना, तो कैन बी टैकल्ड, निपटी जा सकती है, ठीक है, निपटी जा सकती है, निपटना यानी कि उस चीज को टैकल करना, हैंडल करना, ठीक है ना, यानी कि उसका समाधान निकाला जा सकता है। एंड मेंटेन्ड, एंड का मतलब और, मेंटेन्ड ये भी वर्ब है, ठीक है, टैकल और मेंटेन दोनों वर्ब है, और दोनों की ही पास्ट फॉर्म आई है क्योंकि ये बी के साथ यूज हुआ है, ठीक है। मेंटेन्ड यानी कि व्यवस्थित की जा सकती है, ठीक है।
फ्रॉम वर्सनिंग स्टार्टिंग एट द इंडिविजुअल लेवल। फ्रॉम का मतलब से, वर्सनिंग वर्सनिंग का मतलब होता है बिगड़ना, किसी चीज का वर्स होना यानी कि बिगड़ना। ठीक है, तो वर्सनिंग स्टार्टिंग, वर्सनिंग का मतलब बिगड़ना या फिर बिगड़ती हुई, यानी कि बिगड़ रही है जो, है ना। स्टार्टिंग, स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत। ठीक है, एट द इंडिविजुअल लेवल, एट का मतलब है यहां पर, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत, यानी कि एक इंसान का अपना व्यक्तिगत पर्सनल। ठीक है ना। लेवल, लेवल का मतलब होता है स्तर, यानी कि व्यक्तिगत पर्सनल लेवल पर। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है कि ग्लोबल वार्मिंग कैन बी टैकल्ड, है ना, यानी कि वैश्विक ताप वृद्धि से निपटा जा सकता है, या फिर वैश्विक ताप वृद्धि निपटी जा सकती है ना, यानी कि उसका निपटारा किया जा सकता है। एंड मेंटेन्ड, और व्यवस्था की जा सकती है या फिर व्यवस्थित किया जा सकता है। फ्रॉम वर्सनिंग स्टार्टिंग, है ना, यानी कि बिगड़ती हुई शुरुआत से, एट द इंडिविजुअल लेवल, यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर बिगड़ती हुई शुरुआत से निपटारा किया जा सकता है और व्यवस्था की जा सकती है, व्यवस्थित की जा सकती है। मेंटेन करना, उस चीज को बनाए रखना, क्योंकि वार्मिंग जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए जरूरी भी है, लेकिन जब वो एक्सेस हो जाती है, अत्यधिक हो जाती है ना, तब वो नुकसानदायक होती है। लेकिन हमारे देश में और हमारे पूरे अर्थ पे ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो तेजी से हो रहा है ना, इसकी वजह से वो कंटिन्यू बढ़ती ही जा रही है, वो मेंटेन नहीं हो पा रही है। यानी कि उसकी प्रॉपर जो व्यवस्था होती है ना, कि हाँ इतनी जरूरी है और उतनी ही वो हो रही है, वो नहीं हो पा रही है, वो बढ़ रही है, ना तो वो कम हो रही है, ना वो बनाए रखी जा रही है उतनी जितनी जरूरत है हमें, वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो वो चीज गलत है ना। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग कैन बी टैकल्ड एंड मेंटेन, कि जो वैश्विक ताप वृद्धि है उससे निपटारा किया जा सकता है, यानी वो निपटी जा सकती है और व्यवस्थित की जा सकती है। फ्रॉम वर्सनिंग स्टार्टिंग एट द इंडिविजुअल लेवल, यानी व्यक्तिगत स्तर पर बिगड़ती हुई शुरुआत, यानी शुरुआत जो बिगड़ रही है ना, उसका निपटारा किया जा सकता है और उसको मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सब लोगों के एफर्ट जरूरी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ठीक है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स इकट्ठा बोले जाने वाला शब्द है। ऑफ कोर्स का मतलब होता है निस्संदेह, यानी कि संदेह नहीं है इसमें, या फिर बेशक। ठीक है। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का मतलब उद्योग। ठीक है। एंड और मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल का मतलब होता है बहुराष्ट्रीय। और बहुराष्ट्रीय क्या होता है, जो अनेक राष्ट्र यानी कि जो नेशन है ना, उनमें जो कनेक्शन है, उनमें जो व्यापार होता है वो मल्टीनेशनल होता है। ठीक है ना। एक कोई कंपनी है जो मल्टीनेशनल है, इसका मतलब वो जो दूसरे बहुत सारे नेशंस हैं यानी राष्ट्र हैं, उनमें व्यापार करती है, उनसे संबंध रखती है। ठीक है। कॉन्ग्लोमरेट्स, ये क्या वर्ड है, कॉन्ग्लोमरेट्स। तो कॉन्ग्लोमरेट्स का मतलब होता है समूह। क्या होता है, समूह। ठीक है ना, यानी कि एक तरीके का ग्रुप। हैव, हैव का मतलब उनके पास है या फिर उनका है। हैव का मतलब क्या होता है, कि किसी के पास कुछ है या फिर वो कुछ उसने काम किया है। और जब काम के लिए आएगा यानी वर्ब आएगा तो उसकी पास्ट फॉर्म आएगी या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है। और अगर कोई नाउन है तो वो एज इट इज आएगा, यानी संज्ञा जो है
वो एज इट इज रहेगी, सिर्फ क्रिया का रूप बदलेगा। ठीक है। हैव हायर कार्बन एमिशंस, ये सारा वर्ड जो है वो नाउन में आ रहा है ना, यानी कि यहाँ पर कोई वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ है। हायर, हायर होता है उच्च, जो बहुत ज्यादा हो, ऊंचा हो, है ना, या फिर अत्यधिक। कार्बन, कार्बन जैसा आपको पता है एक गैस होती है। ठीक है। एमिशंस, एमिशंस क्या होता है? उत्सर्जन। और उत्सर्जन क्या होता है कि किसी चीज से या फिर किसी पेड़ से, पौधे से, इंसान से, है ना, या फिर किसी भी डिसएक्टिव या एक्टिव चीज से उत्सर्जित हो रही है, यानी कि निकल रही है। ठीक है। जैसे इंसान क्या करता है, ऑक्सीजन हमें सांस अंदर लेने के लिए चाहिए होती है ना, हम खींचते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते क्या है? कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो वो एक गैस है, तो वो हमारे शरीर से भी निकलती है, वो जानवरों से भी निकलती है ना। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों का उल्टा होता है सिस्टम। पेड़ पौधे क्या करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और ऑक्सीजन को फेंकते हैं। ठीक है। इसलिए एक साइकिल चला हुआ है कि एक चीज कोई दूसरी गैस छोड़ रही है और वही गैस जो है यानी ऑक्सीजन वो इंसानों को चाहिए, और इंसान छोड़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, वो पेड़ पौधों को चाहिए। तो ये क्या, ये गोल साइकिल है। ठीक है ना। एमिशन होता है उत्सर्जन, यानी कि उस गैस का निकलना, उत्सर्जित होना। लेवल्स, लेवल्स का मतलब होता है स्तर। ठीक है। देन, ये भी देन ही प्रोनाउंस होता है। एक देन हमने पढ़ा है THEN, है ना, उस देन का मतलब होता है तब या फिर तभी। और ये वाला देन का मतलब होता है के बजाय। जैसे हम कहते नहीं है इसके बजाय ये है, तो वो जो के बजाय है वो देन है। एन एवरेज सिटीजन, एन का मतलब एक, एवरेज, एवरेज का मतलब होता है औसत। ठीक है। सिटीजन, सिटीजन क्या होता है? सिटीजन होता है नागरिक, किसी भी देश में रहने वाला इंसान, है ना, वो वहां का सिटीजन होता है, नहीं नागरिक होता है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? ऑफ कोर्स यानी कि निसंदेह या फिर बेशक, इंडस्ट्रीज यानी उद्योग, एंड और मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट्स यानी कि बहुराष्ट्रीय समूह, है ना, बहुराष्ट्रीय यानी कि जो अनेक देशों से संबंध रखने वाले हैं। फैक्ट्री मान लो, या फिर और जो भी उद्योग है, कंपनियां हैं जो मल्टीनेशनल है, यानी वो देश से बाहर भी व्यापार करते हैं, है ना। कॉन्ग्लोमरेट्स यानी उनके समूह। हैव हायर कार्बन एमिशन लेवल्स, है ना, यानी उनके पास जो है एक उच्च स्तर का कार्बन उत्सर्जन है। उनका उच्च स्तर का कार्बन उत्सर्जन है, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना, उसको बहुत ज्यादा रिलीज करते हैं। उनके कारखानों से, उद्योग से निकलती है। जो भी उनका समूह है वो जो भी काम करता है, चाहे वो किसी प्रोडक्ट को बनाता है ना, कोई प्लास्टिक प्रोडक्ट बना के दूसरे देशों में बेचा जा रहा है ना, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो गर्म होकर बन रही है और उसमें धुआं निकल रहा है ना, तो वो क्या है, उसके पास हायर कार्बन एमिशन है, यानी उत्सर्जन हो रहा है बहुत उच्च स्तर के कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। तो जो उद्योग है हमारे देश में, और जो हमारे देश में मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट्स है, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समूह है, उनका जो है सबसे ऊंचे स्तर का कार्बन उत्सर्जन है। बहुत बड़े लेवल पर वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जितने की जरूरत भी नहीं होती है। तो जो जरूरत से ज्यादा चीज होती है ना, वो नुकसानदायक होती है ना। देन एन एवरेज सिटीजन, यानी कि एक औसत नागरिक के बजाय उनका उच्च कार्बन उत्सर्जन होता है। जैसे इंसान है, मैंने आपको बताया ना, इंसान क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लेकिन उतनी कार्बन डाइऑक्साइड इंसान छोड़ता है जितनी कि दूसरे पेड़ पौधों को जरूरत हो, है ना। और पेड़ पौधे उतनी ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं जितना इंसान को लेने की जरूरत है। तो जितनी जरूरत है उतना ही अगर काम हो तो चीजें मेंटेन रहती है, और उससे ज्यादा हो जाता है तो वो गड़बड़ हो जाता है। जैसे इंडस्ट्रीज करती हैं, उद्योगों में क्या होता है, कोई फैक्ट्री लगा लीजिए आप, उसके बाहर या तो स्मेल आएगी या फिर धुआं आएगा, है ना।
वो हमारे देश के अंदर ही बिल्कुल काम करती हैं, वो अलग होती हैं। और जो मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट्स यानी जो बहुराष्ट्रीय समूह है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो दूसरे देशों में भी व्यापार करती हैं, है ना, उनका व्यापार बड़े लेवल का होता है क्योंकि उनको बहुत जगह अपना प्रोडक्ट सेल करना होता है, तो बहुत ज्यादा उनका प्रोडक्शन भी होता है। तो जितना ज्यादा वो सामान बनाएंगे, धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड भी तो उतना ज्यादा निकलेगा ना। तो उनका जो होता है ना, उच्च स्तर का कार्बन उत्सर्जन होता है, यानी हायर कार्बन एमिशन, यानी बहुत ऊंचे स्तर पर एक इंसान के बजाय, एक सिटीजन के बजाय वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये वाली लाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। स्टिल, स्टिल का मतलब होता है फिर भी। ठीक है, एक्टिविज्म, ये क्या वर्ड है? एक्टिविज्म। ठीक है, एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है? एक्टिविज्म किससे बना? एक्टिव से बना है। अगर इंसान कोई एक्टिव है यानी वो सक्रिय है ना, और एक्टिविज्म क्या हो गया? उसकी सक्रियता। ठीक है, एंड कम्युनिटी एफर्ट, एंड का मतलब होता है और, कम्युनिटी, इसको कम्युनिटी भी बोलते हैं और कम्युनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, कम्युनिटी का मतलब होता है सामुदायिक, है ना। जैसे समुदाय क्या होते हैं, जैसे हिंदू का भी अलग समुदाय है, मुस्लिम लोगों का भी अलग समुदाय है ना। तो पूरे जितने भी समुदाय हैं, जितने भी धर्म हैं, यहाँ पर उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, एफर्ट यानी कि प्रयास, इस शब्द को बोलेंगे कैसे हम? एफर्ट। ठीक है, एफर्ट का मतलब प्रयास या फिर कोशिश। तो कम्युनिटी एफर्ट यानी हर समुदाय का प्रयास। ठीक है ना, यानी जितने भी समुदाय हैं, जितने भी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, सबका प्रयास। आर द ओनली फिजिबल वे, आर यानी कि है, द ओनली, ओनली का मतलब सिर्फ, फिजिबल, ये क्या वर्ड है? फिजिबल, फिजिबल का मतलब होता है संभव या फिर मुमकिन। मुमकिन या संभव क्या होता है? जो हो सकता है ना, जिसकी उम्मीद हम कर सकते हैं, पॉसिबल है, वो चीज क्या है फिर? फिजिबल है। ठीक है ना। वेज, वेज का मतलब होता है रास्ते, है ना, या फिर उपाय या फिर तरीके। टू कंट्रोल, टू का मतलब होता है के लिए, है ना, और कंट्रोल यानी कि नियंत्रित, किसी को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, यानी कि उस चीज को नियंत्रित करना। द वर्सनिंग स्टेट, तो वर्सनिंग का मतलब बिगड़ती हुई। स्टेट, स्टेट को हम स्थिति भी बोलते हैं। एक स्टेट होता है शहर, है ना, जैसे दिल्ली भी एक स्टेट है, एक शहर है, तो हम शहर को भी स्टेट कहते हैं, और स्थिति, जो सिचुएशन है, उसको भी हम स्टेट कहते हैं। ठीक है, ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ऑफ का मतलब का के की, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक ताप वृद्धि। ठीक है, तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है कि स्टिल, फिर भी, एक्टिविज्म यानी कि सक्रियता। सक्रियता क्या होती है? कि इंसान सक्रिय है, एक्टिव है, जो उसके अगल बगल हो रहा है उसके बारे में वो जागरूक है ना। तो वो क्या है? उसकी जागरूकता या फिर उसकी एक्टिविज्म है। तो एक्टिविज्म यानी सक्रियता, एंड कम्युनिटी एफर्ट, और सामुदायिक प्रयास, आर द ओनली फिजिबल वेज, है ना, यानी कि सिर्फ यही संभव रास्ते हैं या फिर उपाय है। टू कंट्रोल, नियंत्रित करने के लिए। द वर्सनिंग स्टेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, है ना, यानी कि वैश्विक ताप वृद्धि की बिगड़ती हुई स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एक्टिविज्म यानी सक्रियता और कम्युनिटी एफर्ट ही सिर्फ संभव रास्ते यानी उपाय है। ठीक है, यानी कि सारी जितने भी कम्युनिटीज हैं, वे सारे कम्युनिटी के लोग अपने एफर्ट दें, प्रयास करें, और वो सक्रिय हो, यानी वो एक्टिव हो। उन्हें कब क्या करना चाहिए, है ना, कितनी मात्रा में करना चाहिए, इसके बारे में उन्हें प्रॉपर जानकारी हो। तो यही सब तरीके हैं, यानी कि यही सब क्या है? फिजिबल वेज हैं, संभव रास्ते हैं।
ग्लोबल वार्मिंग की जो वर्सनिंग स्टेट है यानी बिगड़ती हुई स्थिति है उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये पैराग्राफ हो गया पूरा खत्म। इसको हम फटाफट से एक बार दोबारा दोहराते हैं। तो आज का टाइटल था ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक ताप वृद्धि। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इज द रैपिड इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एनवायरमेंट, है ना, यानी कि वैश्विक ताप वृद्धि पृथ्वी के वातावरण या फिर पर्यावरण के तापमान में तेजी से वृद्धि होना है। दैट इज कॉजिंग, जो कारण बन रही है, मैनी लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज टू अराइज, है ना, यानी अनेक जीवन के खतरे वाले मुद्दों के उठने के लिए कारण बन रही है। ग्लोबल वार्मिंग इज अ डेंजरस इफेक्ट ऑन आवर एनवायरमेंट, यानी वैश्विक ताप वृद्धि हमारे पर्यावरण या फिर वातावरण पर एक खतरनाक प्रभाव है। दैट, जो वी आर फेसिंग दीज डेज, जो हम इन दिनों सामना कर रहे हैं। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि तेजी से होने वाला औद्योगिकरण या फिर तेज औद्योगिकरण। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या बढ़ोतरी में वृद्धि। एंड पॉल्यूशन और प्रदूषण आर कॉजिंग अ राइज यानी एक उदय का कारण बन रहे हैं। इन ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक ताप वृद्धि में एक उदय का कारण बन रहे हैं। वन ऑफ द रीजंस यानी कि कारणों में से एक है वाई ग्लोबल वार्मिंग इज डेंजरस, इज बिकॉज, कि क्यों ग्लोबल वार्मिंग खतरनाक है, इज बिकॉज क्योंकि इट डिस्टर्ब्स द ओवरऑल इकोलॉजी ऑफ द प्लैनेट, है ना, यह समस्त ग्रह की इकोलॉजी यानी परिस्थिति को परेशान करती है, डिस्टर्ब करती है। जो भी साइकिल है जैसे जल चक्र है उसको भी वो परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करती है। दिस रिजल्ट्स इन फ्लड्स, फेमाइन, साइक्लोन्स एंड अदर इश्यूज, है ना, यानी कि इसका बाढ़ के रूप में, फेमाइन यानी अकाल के रूप में, साइक्लोन यानी चक्रवात और दूसरे मुद्दों के रूप में परिणाम निकलता है। ठीक है, देयर आर मैनी कॉजेज एंड रिजल्ट्स ऑफ दिस वार्मिंग, है ना, यानी इस ताप वृद्धि के अनेक कारण और परिणाम हैं। एंड इज अ डेंजर फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए एक खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग कैन बी टैकल्ड एंड मेंटेन, वैश्विक ताप वृद्धि निपटी जा सकती है और व्यवस्थित की जा सकती है। फ्रॉम वर्सनिंग स्टेट, है ना, यानी कि बिगड़ती हुई शुरुआत से, एट द इंडिविजुअल लेवल यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर बिगड़ती हुई शुरुआत से निपटा जा सकता है ग्लोबल वार्मिंग की। ऑफ कोर्स, निसंदेह या फिर बेशक, इंडस्ट्रीज यानी उद्योग एंड मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट्स यानी बहुराष्ट्रीय समूह हैव हायर कार्बन एमिशन लेवल, यानी इंडस्ट्रीज उद्योगों के पास और बहुराष्ट्रीय समूहों के पास उच्च कार्बन उत्सर्जन होता है। देन एन एवरेज सिटीजन, एक औसत नागरिक के बजाय, यानी कि एक जो उस देश का नागरिक है ना, जितनी वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है उसके मुकाबले जो मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट्स हैं यानी बहुराष्ट्रीय समूह हैं और वहां के उद्योग हैं, है ना, उनके पास ज्यादा उच्च कार्बन उत्सर्जन होता है, यानी वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है ना, स्टिल, फिर भी, एक्टिविज्म एंड कम्युनिटी एफर्ट, सक्रियता और सामुदायिक प्रयास, आर द ओनली फिजिबल वेज, सिर्फ यही संभव रास्ते हैं, टू कंट्रोल द वर्सनिंग स्टेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी वैश्विक ताप वृद्धि की बिगड़ती हुई स्थिति को नियंत्रित करने के यही सिर्फ संभव रास्ते हैं, यानी कि एक्टिविज्म और कम्युनिटी एफर्ट। अगर हर बंदा प्रयास करे, है ना, कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, तो जो भी हमारे समूह है मल्टीनेशनल वाले कॉन्ग्लोमरेट्स हैं और जो भी दूसरे कारखाने हैं, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज हैं, है ना, अगर वो भी उतना ही प्रोडक्शन करे जितना जरूरी है ना, तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा कार्बन का
कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकलती है, उसका जो एमिशन है ना, उत्सर्जन जो वो निकल रही है, तो वो कम होगा। कंपनियां क्या करती है, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत सारा प्रोडक्शन बढ़ा देती है, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो, लेकिन उससे डायरेक्ट हमारा जो एनवायरमेंट है, यानी पर्यावरण या वातावरण है, उसको बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। तो हर इंसान का प्रयास और जो भी हमारे गवर्नमेंट है उसका प्रयास बहुत ज्यादा इस चीज में जरूरी है। तो चलिए, ये पूरा पैराग्राफ हो गया यहाँ पर खत्म। एक एक वर्ड को मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर कोई चीज आपको ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल पे बने रहिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। और अब हम कल रात को 8 बजे मिलेंगे और एक दिन हम एक पैराग्राफ लेंगे जो सोशल इश्यूज हैं उनका, और एक हमारी एक दिन स्टोरी होगी। ठीक है ना, यानी कि एक दिन हम ऑल्टरनेट डेज पर कभी हम स्टोरीज पढ़ेंगे और कभी हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपकी जो नॉलेज है, इंग्लिश की वर्ड पावर है, वो बढ़ती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम कल रात को 8 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।